हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है, 10 मार्च को है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले सेशनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। और आपको कहीं भी रिवीजन के दौरान कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में टॉपिक बाय टॉपिक हमने 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, तो वहां से आप चैप्टर बाय चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर बहुत ही बेहतर प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेके आए हैं, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी बोर्ड में, और अभी यूपी बोर्ड में हुआ हाल में ये आपका 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। और किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, हर जगह ये आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो हमें क्या करना, संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, इकाई और दहाई होता है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि 2 अंकों की संख्या में इकाई क्या है और दहाई क्या है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो एक को हम x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे। तो यहां लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ठीक, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता उसी तरह हमें करते जाना है। तो अभीष्ट संख्या अर्थात हमें जो ज्ञात करना है, तो अभीष्ट संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पहले आपका क्या आता है, दहाई आता है, तो दहाई क्या है, y। अब बाद में क्या आता है, लास्ट में इकाई आता है, तो y इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोलेगा उसी तरह हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सेट करना है। तो प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो यहां पर हमारी मूल संख्या क्या प्राप्त होगी, तो देखिए एक हमारी जो प्राप्त होगी, एक हमारी जो रहेगी मूल संख्या, और एक हमारा जो शर्त में बोला है अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। तो देखेंगे तो मूल संख्या कैसे बनेगी, इकाई में 1 का, दहाई में 10 का, तो इकाई में 1 का गुणा करेंगे और दहाई में 10 का गुणा करेंगे। ठीक, तो इकाई में 1 का गुणा करेंगे, दहाई में 10 का गुणा करेंगे। अब यही अगर हम करें, अंकों को उलट दें, तो अंकों को उल्टेंगे तो इकाई क्या हो जाएगी, दहाई की जगह हो जाएगा, दहाई क्या हो जाएगा, इकाई की जगह हो जाएगा। तो इकाई दहाई बन जाएगा, तो दहाई में इकाई क्या बन जाएगा, इकाई दहाई बन जाएगा, तो दहाई में किसका गुणा, 10 का, और दहाई क्या था, y, तो इकाई बन जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का गुणा। तो ये क्या हो गया, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, ये हमारी जैसी संख्या थी उस यानी मूल संख्या हो गई। अब इनका बोला है कि इन मूल संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो है वो 66 है। अगर हम इनको जोड़ दें तो योगफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 66। अब इनको क्या कराते हैं, हम गुणा करा दें तो x हो जाएगा, इसमें गुणा कराएंगे तो 10y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कराएंगे तो ये आपका 10x हो जाएगा, अपर प्लस ये आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 66 हो जाएगा। ठीक, अगर इनको हम जोड़ें तो x को जोड़ लें तो ये क्या हो जाएगा, 11x, और 10y कितना हो जाएगा, 11y बराबर कितना हो जाएगा, 66। अब हमें क्या करना, देखिए 11 कॉमन है, तो x प्लस y इक्वल टू 66, 11 में भाग दे देंगे तो 11 6 का 66, अर्थात x प्लस y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 6। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ये पहली हमारी शर्त दी थी, ये आपकी शर्त नंबर फर्स्ट थी,
ये शर्त नंबर आपका क्या था फर्स्ट। सेकंड में बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब अगला बोला है शर्त नंबर सेकंड में कि यदि हम संख्या का अंतर करें, अर्थात चाहे इकाई में दहाई को जोड़ दें तो चाहे दहाई में इकाई को जोड़ दें, तो इकाई आपकी क्या है x, दहाई क्या है y, इनका अंतर करें तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई बराबर 6 ये समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 2, ये समीकरण नंबर क्या है 2। अब इनके गुणांक समान है, सीधे हम क्या करेंगे घटाने पर, या नहीं घटाना तो सीधे क्या करना जोड़ देना है। तो यहां पर अगर हम जोड़ें, जोड़ने पर लिखा नहीं जाता, घटाने पर आप लिखना पड़ेगा कि घटाने पर, तो हम यहाँ जोड़ देते हैं तो y वाले पद कट जाएंगे, तो 2x बराबर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो x बराबर निकालेंगे तो 8/2 अर्थात कितना हो जाएगा x का मान 4 प्राप्त होगा। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्ति हो गया कितना है 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y बराबर निकालेंगे तो अचर पद पक्षांतर हो जाएंगे तो -4 अर्थात y का मान आपको कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। अब जैसे हमने माना है, हमने क्या माना था अभीष्ट संख्या जो हमें प्राप्त हुई थी y इंटू एक्स यहां पर रख देना है, आता है अभीष्ट संख्या जो आपकी क्या थी y इंटू एक्स, तो y का मान आपका क्या प्राप्त हुआ है, y का मान जो आपका प्राप्त हुआ है 2, ठीक, और x का मान आपका प्राप्त हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 24, या तो 24 होगा, या फिर अगर आपने इकाई दहाई में अगर क्या कर दिया होता, इकाई को आपने क्या माना होता y और दहाई को x माना होता, तो क्या हो जाता आपका यहां पर 42 भी हो जाए। क्योंकि कंडीशन में अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इनके भी अंतर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका भी अंतर 2 आ रहा है, तो या तो आपके मानने पर डिपेंड करता, आपने इकाई को यहाँ x माना है दहाई को y माना है। अब मान लीजिए आपने दहाई को x माना होता, इकाई को क्या माना होता y माना होता, तो इस प्रकार से आपको 42 प्राप्त होगा। अब यहां पर तो या तो हमारा 24 होगा या तो 42 होगा। अगर आपको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है गलत है, तो यहां आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि जो आपकी मूल संख्या क्या प्राप्त हो गई 24, और अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंकों का योग कितना था 66 था, तो अंकों को उलट देंगे तो ये आपका 2 4 उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42, अर्थात जो आपका दहाई है वो इकाई की जगह पहुंच जाएगा, जो इकाई है दहाई की जगह। इनके अंकों का योग क्या बोला था कि 66, ये देखिए आपको बोला था कि मूल संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना होना चाहिए 66, और यहां से जो हमें अभीष्ट संख्या प्राप्त हुई अगर हम उनको उल्टा दे रहे हैं तो उल्टाने पर और जो आपकी मूल संख्या दोनों को जोड़ रहे हैं तो 66 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर सही है। और सेकेंड शर्त में बोला था यदि संख्या के अंकों का अंतर करें, अंतर कर लीजिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2, दोनों शर्तों को ये फॉलो करना है, अर्थात आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से आप आंसर को भी चेक कर सकते हैं, जिससे आप एग्जाम हॉल में सेटिस्फाई हो जाएं कि आपका आंसर सत्य है या फिर असत्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को और ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। कहीं भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए। थैंक्स।